मैं कहूँ सर? Come in. मैं गुड मॉर्निंग सर। बैठिए। अंकेश कुमार, यस सर। आप मुजफ्फरपुर बिहार के रहने वाले हैं। यस सर। आपने एनआईटी पटना से टेक्निकल डिग्री हासिल किया है। यस सर। और वैकल्पिक विषय में आपने रखा है पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। यस सर। ये आपका तीसरा अटेम्प्ट है। यस सर, ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट। पिछले 2 अटेम्प्ट में कहाँ तक आप सफ़र तय किए? सर पहले अटेम्प्ट में मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ था। सेकंड अटेम्प्ट में मैंने क्लियर कर लिया था। ब्लॉक पंचायती राज ऑफिसर मुझे पद मिला था और इस बार मैं लेवल 9 के पद के लिए फाइट कर रहा हूँ। कहाँ आपने ज्वाइन किया है? मैंने पटना डिस्ट्रिक्ट में ही मसौढ़ी ब्लॉक ज्वाइन किया। अच्छा, तो ये बताइए कि अभी बिहार में भूमि का विशेष सर्वेक्षण का काम चल रहा है। इस सर्वेक्षण कार्य के कई चरण होते हैं, कुछ चरणों के बारे में बताइए, स्टेजेस। मुझे सर उतने विस्तृत जानकारी नहीं है इसकी। मुझे बेसिक पता है, जो ग्राम सभा के थ्रू लोगों को बताया गया कि भूमि सर्वेक्षण के लिए आपको कौन कौन से दस्तावेज की ज़रूरत पड़ेगी, वंशावली बनाना पड़ेगा, इसके अलावा 2-3 प्रपत्र है जिसको भरना पड़ेगा। यही कौन कौन प्रपत्र? एक्चुअली सर मुझे याद नहीं। बिहार के लिए ये करंट अफेयर्स का सबसे टॉप क्वेश्चन होगा, लैंड सर्वे। और लैंड सर्वे में फॉर्म 2, 3(1) ये सब तो जो भूधारी है, ज़मीन के मालिक है, उनको देना है ना। हमने आपसे चरण पूछा, स्टेज पूछा। जैसे सबसे पहले होता है उद्घोषणा। घोषणा होती है सरकार के द्वारा, विभाग के द्वारा कि भाई सर्वे कराया जाएगा। उसके बाद होता है स्व घोषणा, वो कृषकों के द्वारा होता है। इसी तरह कई चरण हैं इसकी जानकारी रख लीजिए तो बेहतर होगा। ठीक है सर, मैं इसको पढ़ लूँगा। मैकमोहन लाइन क्या है? मैकमोहन लाइन सर इंडिया और चाइना के बीच में एक जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इंडिया और चाइना के बीच में डिमार्केटेड लाइन है, बॉर्डर लाइन है, और जिसको चाइना एक्सेप्ट नहीं करता। मानसून का लौटना जो अभी हो रहा है, यस सर। क्या है मानसून का लौटना? क्या है मानसून का लौटना? है कि जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हाई प्रेशर बेल्ट्स बनने लगते हैं तो मानसून रिट्रीट करता है, तो वही हो रहा है सर। बिहार में कहीं पक्षी बिहार भी है क्या? यस सर, नागी नतकी 2 है, जमुई में है। और इसके अलावा बेगूसराय में भी है। बेगूसराय में कांवड़ झील के आसपास, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं सर, कांवड़ झील के आसपास शायद पक्षी। लद्दाख क्षेत्र में एक सियाचिन स्थान है, जब पीक पर जाते हैं तो उसे सियाचिन ग्लेशियर कहा जाता है। हमारे सैनिक वहाँ प्रतिनियुक्त रहते हैं ऑल ओवर द ईयर। तो ये बताइए कि सियाचिन की सीमा किन देशों से लगती है? सियाचिन तो इंटायरली सर इंडिया का ही पार्ट है। बियॉन्ड बॉर्डर कुछ होगा ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अक्साई चीन उसके आगे है, लेकिन अक्साई चीन को भी हम इंडिया का ही पार्ट मानते हैं। अक्साई चीन में आप कैसे चले गए वहाँ से? हमारे प्रश्न को आपने ठीक से नहीं सुना क्या? हमने कहा ठीक है, अब आप कह दीजिए रक्सौल भी इंडिया ही में है, आप कह दीजिए सोनबरसा भी इंडिया ही में है। अरे वो तो हम जान रहे हैं, हमने क्या पूछा कि किस दूसरे देश की सीमा से लगता है, उस दूसरे देश का नाम बताना था ना। कारगिल वार कैसे हुआ था? कारगिल वार पाकिस्तान से। तो वही बताओ, प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? उसी के आसपास में है कारगिल। अच्छा, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, फूड सिक्योरिटी एक्ट, ये क्या है और कब लागू हुआ? फूड सिक्योरिटी एक्ट सर, ईयर सर एग्जैक्टली मैं गेस कर सकता हूँ ईयर सर। हाँ कर सकते हैं। 2014 में शायद लागू हुआ था सर ये फूड सिक्योरिटी। आगे बढ़ते हैं। फूड सिक्योरिटी एक्ट के थ्रू हम लोग ऐसे परिवारों को गेहूं और चावल प्रोवाइड करते हैं, फोर्टिफाइड राइस भी प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली फूड की एक्सेसिबिलिटी और अवेलेबिलिटी को बढ़ाते हैं। बिहार में आप पंचायती राज अधिकारी हैं प्रखंड स्तर के, तो पंचायती राज सिस्टम के लिए एक अधिनियम है, बिहार पंचायती राज अधिनियम। अद्यतन संशोधित कब तक का है और मूल एक्ट कब का है?
मूल एक्ट 2006 में पास, मूल एक्ट 2006 का है और अद्यतन संशोधन सर मैं श्योर नहीं हूँ बट शायद 2021 तक का है सर। उसमें पंचायत के जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं उसकी भूमिका में बढ़ोतरी की गई है या कमी की गई है सरकार के साथ, मैंने सरकारी इंस्टीट्यूशन अपर इंस्टीट्यूशन के साथ उसका क्या कुछ कन्फ्लिक्ट जैसी पोजीशन है क्या? अभी प्रेजेंट के हिसाब से सर, मैं एक्ट के हिसाब से सर मुझे जानकारी नहीं है बट प्रेजेंटली मैं कन्फ्लिक्ट देख पा रहा हूँ सर। एक्चुअली प्रेजेंटली गवर्नमेंट टेंडरिंग के थ्रू कार्यक्रम जैसे नल जल योजना पहले पंचायती राज अधिनियम के अंदर वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति देखती थी, राइट। अभी PHRD के पास चला गया है। इसी साल का तो है ये? यस सर, इसी साल का। और इसके अलावा भी अभी कन्फ्लिक्ट आया था कि टेंडरिंग के थ्रू 1 लाख से 15 लाख तक की जितनी भी ग्राम पंचायत की योजना होगी उसे वापस ले लिया गया, हालांकि तो यहाँ भी कन्फ्लिक्ट देखा गया। ठीक है। Ankesh, first tell me about what is the role of United Nations Secretary General in today's perspective, particularly in context of Russia-Ukraine war and the Middle East, and the recent developments, that incident that occurred with the United Nations Present Secretary General. His name, you know, what is his name? Antonio Guterres, Sri Antonio Guterres. What happened? What is the role? So number one role humanitarian assistance provide करने में important role था। For example, दवाएं सेंड करना। You have given this thing that you can conduct interview in English also. Okay. So Sorry, sir. you go ahead with Okay, English. okay. So number one role is providing humanitarian assistance. Number two role, he has also invoked Article 99 in UNSC so that the member could agree for a ceasefire, but unfortunately some countries has vetoed against it. And number three is a larger perspective role, humanitarian assistance itself, providing food, medicines, etc. He's appealing all these parties to have a You didn't ceasefire. get my question. My question is the role of UN General Secretary in present context. Today, what was designed to act, that is a different thing. But what is the role today? How do you see the role of United Nations? So in my mind, UN lacks teeth to bite. He's appealing, but it's not happening. Ceasefire is not happening. Is it right to bombard UN buildings there in Lebanon and then criticizing Antonio Guterres? It's in my mind, it's absolutely not right because many countries are contributing in peacekeeping forces. India is one of the party in peacekeeping forces, and Israel has recently bombarded. So it's not right. And India has also objected it along with 34 countries. What is Kattarjeevi? Sir, Kattarjeevi Islands. sorry sir, I'm not aware. Nobel Prize granted this time for peace. Who is the recipient? Sir, I'm not getting the name of that organization, but it's a Japanese organization which have got it for working for nuclear disarmaments. Nuclear disarmaments. And also for some other causes, like settlement of the affected persons. Okay. What is collective security? Collective security is a concept in which there is common force of many nations which will protect if there is conflict in some other countries, that can protect, ensure the peace in those countries. It was a concept which emerges after League of Nations. What is the new site proposed as Tiger Reserve in Bihar? Recently there is Yes, sir. One more site. talk going on. One more Yes, sir, site. it is in, sir, can I guess it? Yes. I think it is in Kamur. Yes, you are right. And what is GNP, Gross National Product? Gross national product is sum total of value of goods and services generated by the Indian nationals. Okay. Will GDP will be higher than the GNP or GNP will be lesser than GDP? GNP will be higher than GDP. GNP will be higher than? GDP. How? Because GDP includes what? GDP includes the product and services what we generate within the geographical area. That may include other things also.
it does not have any national boundary. Yes, GDP, yes, sir. yeah, foreign multinationals, if they are earning here in India, their income is also calculated in GDP. GDP, yes, sir. That is correct. GNP is the gross national product, means that income which is generated by the nation in national framework. It also take care of the Indians who are outside the country and they are generating and they are sending back. That is counted. For that, there is also another term, net domestic product. Yes, ND. What is that? What is Net that? domestic product. Huh? Net domestic product is total value of goods and services calculated by Indians. Net means whatever the foreign will be earning, that will be decreases with Indian whatever earning outside, that will be also. What is cryptocurrency? Cryptocurrency is a virtual currency which works on the blockchain technology. Okay. Ankesh, you are an electrical engineer. What is the difference between electrical engineering and electronics engineering? What is the basic difference? Sir, actually electrical engineering works on the high power and electronics engineering work on the low power. First difference. Second difference is in electronic engineering we basically read about those devices which control the high power devices such as diode, other transistors, etc. Where do you use DC current in much quantity? Electrical engineering में या electronics में where you use DC currents? Directly DC current. Yes, you use directly or indirectly. I don't mean that. Mobile charger में we are using DC current. मतलब it's actually input is AC but it is converted through. What about computers? Computers. Computers also use DC current. Why so? I think it has been designed to operate at low voltage. No, why it has a design? It must be some sort of it will be beneficial. I am not aware of that. Okay, ठीक है. You should know it, huh? Sure. How do you transmit electrical energy from powerhouse to a town? Power loss to? Powerhouse to a town. Suppose बरौनी से यहाँ कैसे लाओगे? Yes, sir. First of all, it will be generated. After generation, हम लोग transmission करेंगे और transmission. कैसे? How you transmit at high voltage or low voltage? At high voltage we transmit. Why? What is the reason of transmitting at high voltage instead of high current? Okay, sir. So at high voltage, the flow of current in the conductor is less. So the entire copper loss reduces, and that is why we do so. Which loss is reduced? Copper loss. Copper loss. I square R. That is. It is copper loss. Resistive loss, copper loss. Now, how energy you lost in transmission? In which form you lose them? Heat के form में, sir. Heat के form में होता है. Yes. Then give an equation for the heat. Heat. How much do you lose? This is a total current and resistance of that conductor, that is I square R. I square R. Yes, sir. Is there any time factor there? Yes, time factor for energy loss. Suppose I square R T. That is time factor. So how can you reduce this loss? How? In conductors, how you reduce the loss? So in conductor loss reduce करने के लिए उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसको ज़्यादा करते हैं क्योंकि रेसिस्टेंस रो एल बाई उससे क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस चेंज कर जाएगा? कम होगा सर रेसिस्टेंस उससे. भाई रेसिस्टेंट हुए तो उसका नेचुरल थी है ना, नेचुरल प्रॉपर्टी है ना. डिफरेंट एलिमेंट का रेजिस्टेंस डिफरेंट होता है. इट इज देयर नेचुरल प्रॉपर्टी. यस सर, बट वायर्स को जितना मोटा करेंगे उसका रेसिस्टेंस उतना कम होगा और रेसिस्टिविटी उसका नेचुरल प्रॉपर्टी है. लोहा का खूब मोटा वायर लगा देते हैं ट्रांसमिशन के लिए तो क्या होगा? इट विल बी चीपर वन. ठीक है, और उसके बाद कॉस्ट कट बहुत हो जाएगा. लेकिन लोहा के जगह क्यों तुम कॉपर का लगाते हो? या कॉपर इज अ बिट कॉस्टली, एल्युमिनियम का देते हैं. मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर इज रेजिस्टेंस. रेसिस्टेंस. तो जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसको, आई एम आस्किंग वेरी सिंपल क्वेश्चन टू यू. हीट लॉस में है तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंट. यदि उसको हम कर देंगे, कम कर देंगे तो अच्छा. आजकल एक और टेक्निक चली है, ये एल्युमिनियम वायर को हम लोग इसका कॉपर का कोटिंग कर देते हैं. ठीक है. यस सर. उससे भी लॉस कम होता है. क्यों ये बताओ? ये क्या इंडिकेट करता है इलेक्ट्रिसिटी के नेचर को?
आई थिंक इट इज रिलेटेड सर स्किन इफेक्ट की करंट जो कंसंट्रेटेड होता है वो ठीक है, ठीक बोल रहे हैं। सरफेस पे कंसंट्रेट होने लगता है, तो कॉपर के थ्रू फ्लो करेगा तो उसका रेसिस्टेंस कम है, हाँ, तो ठीक है। हीट लॉस कम होगा। अच्छा ये बताओ, व्हाई इट इज इन मल्टीपल? 11,000 वोल्ट, 1,10,000 वोल्ट, 110 वोल्ट, 220 वोल्ट, व्हाई इट इज इन मल्टीपल ऑफ सर 11? आई एम एग्जैक्टली नॉट अवेयर ऑफ इट सर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, ठीक है, आपको जानना चाहिए, आप इसको देख लेंगे, ठीक है सर। ठीक है ना। चलिए, ये वैदिक पीरियड कब से कब है? दो पार्ट में है, लेटर वैदिक पीरियड और अर्ली वैदिक। हाँ बताइए बताइए। ओके, 1500 हमने से तो आपको आसान क्वेश्चन पूछ दिया ना कि कहाँ से कहाँ तक दो। हाँ चलिए ठीक है। 1500 से 600 बीसी सर ओवरऑल। 1500 से 600 बीसी। क्या 1500 एडी की 1500 बीसी से 600 बीसी। अच्छा ये बताइए इसका ये जो जनपद या महाजनपद की परिकल्पना क्या इट वाज देयर, ये किस पीरियड में है? महाजनपद की परिक्रमा 600 बीसी के आसपास। 600? कितने महाजनपद थे? चलिए ठीक है। महाजनपद सर खाली 620 से नहीं हो जाएगा ना। आई एम आस्किंग द पीरियड, कब से कब तक, जैसे आपने बताया यहाँ से यहाँ, तो इसमें पीरियड कब से कब तक है इसका? सर कैन आई गेस इट सर? हाँ बोलिए। 600 बीसी से 323 बीसी के आसपास जब ठीक मोरन है। का राइज हुआ था। हाँ, ठीक है। एंड है, महाजनपद सर 14 कितने महाजनपद? 14 महाजनपद थे। देख लेंगे इसको। और सबसे स्ट्रॉन्ग जनपद कौन था उस समय? उस समय सबसे स्ट्रॉन्ग जनपद मगध महाजनपद था, और शायद मगध जनपद टोटल 16 थे सर। महाजनपद 16। हाँ 16, दिस इज द करेक्ट आंसर। और जनपद कितना था कुछ मालूम है? जनपद सर जनपद। अच्छा, आर्यवर्त नाम भारत का किस पीरियड में रखा गया? आर्यवर्त बोलते हैं ना इसको। यस सर। आर्यवर्त हम एक पेपर में, एनीवे पेपर भी हुआ करता था। बोलिए, आर्यवर्त किस पीरियड में रखा गया? आर्यवर्त सर कैन आई गेस इट सर? हाँ हाँ बोलिए। अर्ली वैदिक पीरियड में सर, क्योंकि एक आर्कटिक होम थ्योरी है बाल गंगाधर तिलक, तो सर मैं उससे रिलेट करके कह पा रहा हूँ कि अर्ली वैदिक पीरियड में। हाँ ठीक है, वैदिक पीरियड से भी काम चल जाता। यस ठीक है। अच्छा ये बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता पहले हुई कि वैदिक पीरियड पहले हुआ? पहले सिंधु घाटी सभ्यता हुई। अच्छा, दोनों जो सभ्यता हुई या कल्चर हुआ, दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है, वो बताइए। जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो अर्बन सिविलाइजेशन है, और जो कैसे पता चलता है कि अर्बन सिविलाइजेशन है? अर्बन सिविलाइजेशन के सेटलमेंट्स को देख के या फिर उसके इकोनॉमिक एक्टिविटी को देख के कहा गया। भाई ड्रेनेज सिस्टम था। यस सर, ड्रेनेज सिस्टम। हाँ चलो और बताओ, या इसका? और लेटर वैदिक पीरियड में ड्रेनेज सिस्टम का कोई जिक्र नहीं है सर। नहीं तो क्या था? वही तो हम बोल रहे हैं, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? जो इकोनॉमिक एक्टिविटी थी मोस्टली पास्टलिस्ट थे। अरे भाई ग्रामीण पे था, गांव में लोग बसते थे वैदिक पीरियड में, ठीक है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। अब वो जो था अर्बन था, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन बताइए, ये आप इंजीनियर हैं, उसमें भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, अब ये बताइए, इजराइल का डिफेंस सिस्टम है ना, मिसाइल, एंटी मिसाइल, ये सब है सिस्टम है। आयरन डोम छोड़ के बाकी का नाम बताइए। आयरन डोम सबको मालूम है, आप इंजीनियर हैं इसलिए पूछ रहा हूँ। सॉरी सर, आई एम नॉट अवेयर। अरे इसको देख लो भाई, यू आर इंजीनियर। अच्छा ये बताओ, इतना कैलकुलेशन कैसे कर लेते हैं? कौन सा उसमें कंप्यूटर या कौन सा प्रोग्राम यूज़ होता है? प्रोजेक्टाइल मोशंस का। भाई तो उसके लिए बहुत फास्ट कंप्यूटर चाहिए ना, बिकॉज योर रिएक्शन टाइम इज़ वेरी स्मॉल। सुपर कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं। सुपर कंप्यूटर किसको बोलते हैं? सुपर कंप्यूटर एग्जैक्टली सर मुझे स्पीड का डेटा याद नहीं है, बट दिस मे बी आस्क्ड टू यू बिकॉज यू इंजीनियर, यू आर टॉपर ऑफ योर बैच, ठीक है। चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड इंटरव्यू। अच्छा, बिहार का अंतिम प्रश्न, उत्तर बिहार के जिलों की संख्या बता दीजिए। उत्तर बिहार में कितने जिले हैं? सॉरी सर। दक्षिण का बता दीजिए, वो नहीं मालूम है। सॉरी सर। अब बिहार का तो हम नहीं पूछेंगे आपसे, तो एक जान जाएगी तो हो जाएगा। ओके अंकेश, इस इंटरव्यू बोर्ड के सामने आपने लगभग 22 मिनट तक इंटरव्यू दिया है। आपके इंटरव्यू का परफॉर्मेंस क्या रहा है, हम लोग आपस में विचार विमर्श करने के बाद आपको बताएंगे, फीडबैक देंगे, कुछ सजेशन भी देंगे। 1 मिनट आप वेट करेंगे बाहर, हम फिर बुलाते हैं। थैंक्स।
मैं कम सर। बैठिए। आपका इंटरव्यू कब है अंकेश? 17 अक्टूबर। 17 को? यस सर। अच्छा, आशीष का भी 17 को ही है। यस सर। तो हम लोगों ने आपके इंटरव्यू के बाद यह देखा है, एक मत से हम लोग इस नतीजे पे हैं कि आपका इंटरव्यू बहुत ही बेहतरीन रहा है। इस बोर्ड के समक्ष बहुत बढ़िया परफॉर्म आपने किया है। मोरोवर 2 बातें इससे रिलेटेड ये हैं कि आप 69वीं का इंटरव्यू देने जा रहे हैं 17 को, लेकिन 68वीं में भी आपने इंटरव्यू दिया था और इसी बोर्ड के सामने आप आके मॉक इंटरव्यू भी दिया था। यस आपने, आपको याद है? यस सर। आप मुझे पहचान रहे हैं? सर 2 बोर्ड क्वेश्चन के रिपीट मेंबर भी को हुआ। पहचान रहे हैं? यस सर। किनको किनको पहचान रहे हैं? सर को पहचान रहे हैं हम, सर भी थे। और मुझे? सर आप भी थे सर। यू आर डाउटफुल? यस सर। एनीवे, यस सर आप भी थे। यस सर। यस सर। अच्छा चलिए ठीक है, आपका ये कॉन्फिडेंस जो है बताता है। सॉरी सर। हाँ। 2 क्वेश्चन सर रिपीट हुए थे उसमें उस बार। नहीं ठीक है, तो आपको 2 एक्सपीरियंस है। पहला कि आप मेन इंटरव्यू दे चुके हैं बीपीएससी का, आपका सिलेक्शन भी हो गया है, आप अभी बिहार सरकार की सेवा में हैं। दूसरा कि यहाँ का पहले का भी इंटरव्यू आपका स्मरण आपको है। निश्चित रूप से यहाँ बहुत अच्छा परफॉर्म आपने किया है। आप केवल सजेशन पार्ट में आपको देते हैं कि करंट अफेयर्स को हमेशा अद्यतन रखना चाहिए, अपडेट रखना चाहिए। बहुत सारी नई नई बातें हो रही हैं। पिछले साल जब आप गए हुए थे तो ईरान इजराइल पर अटैक नहीं किया था पिछले इंटरव्यू बोर्ड में, लेकिन एक नई बात आ गई है मिडिल ईस्ट में। दूसरी चीज़ है कि नोबेल पुरस्कार की घोषणा नहीं हुई थी पिछली बार जब आप इस बोर्ड के सामने इंटरव्यू दे रहे थे, इस बार हो गई है और हो रही है। तो कौन कौन किस क्षेत्र में किसको दिया गया है ये तो बिल्कुल ही याद रख लेना है। एक बड़े उद्योगपति का निधन हुआ है, उनके साम्राज्य के बारे में जानकारी ले लेनी है। बिहार के बारे में आपसे उम्मीद की जाती है कि कुछ भी पूछा जाएगा तो आप बताएंगे ही, पर्यटन स्थल से लेकर के बाढ़ की समस्या वगैरह एकदम अपडेट कर लेना है अपने आप को। अब आपके बारे में कुछ बता देते हैं। आपके बैठने का जो अंदाज है वह अंदाज, इस शेप को आप देख लें, आपका अंदाज यूँ है। यस सर। दिस इज रॉन्ग। आप देख रहे हैं इस अंदाज को? यस सर। ठीक से बैठिए तो, और पीछे जाइए। हाँ, आप ठीक से बैठिए, एकदम आराम से रिलैक्स्ड। आपका अंदाज कुछ इस तरह का है जैसे कि आप बड़े जिज्ञासु हैं, आप जानना चाह रहे हैं या कुछ हियरिंग प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं होना चाहिए, तब आदमी ऐसे करता है, समझ रहे हैं? यस सर। तो बिल्कुल नहीं ऐसा होना चाहिए, एकदम ऐसा होना चाहिए। हम लोग भी देखिए तने हुए हैं, कहाँ इस तरह किए हुए हैं। तो ये थोड़ा सा माइनस रिमार्क्स दे सकता है। टाई को अगर आप देख लें तो इंटरव्यू बोर्ड में जाएं तो या तो दरवाजे में प्रवेश करने से पहले बटन को खोल देंगे ना तो टाई अपनी जगह पर आ जाएगा। और वो किस सरहद पर है, अगर नीचे हम देख रहे हैं तो उस टाई का निचला सरहद होता है बेल्ट का बकल। तो आपका चूंकि बटन लगा है कोट में तो हम देख नहीं पा रहे हैं, इसे आप देख लेंगे। नॉट होना चाहिए इस तरह कि दोनों को टच करे, आपका नहीं टच कर रहा। आपका ये कॉलर जो है ना, ये कॉलर इस तरह मुड़ा हुआ है। ये इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से देख लेना है। ये आपको लाभप्रद हो सकता है मुख्य बोर्ड में। और बाकी जो है आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत बढ़िया है, जानकारी अच्छा है, आई कांटेक्ट ठीक है, सिटिंग पोस्चर में सुधार करने की ज़रूरत है। जब आप वहाँ जाएंगे तो अपने ड्रेस को अकॉर्डिंगली आप चेंज कर लें, क्योंकि ये सूट की कैटेगरी में नहीं आ रहा है आपका। यस सर। ये कुछ आप कॉम्बिनेशन फ्यूजन आपने बना रखा है। यस जूते आपके जितने चमकदार होने चाहिए वैसे नहीं हैं, यस सर। वो मैले लग रहे हैं, तो आप इसे बिल्कुल करवा लेंगे। और आपके इस अच्छे परफॉर्मेंस के आधार पर हम लोग बहुत आशान्वित हैं कि आप इस बार क्रैक कर लीजिएगा, अपने मुकाम को हासिल कर लेंगे जो आपने सर्विस का प्रथम प्राथमिकता आपने रखा हुआ है। अगर शारीरिक मापदंड पर आप सब ठीक ठाक हैं तो आपको यह प्राप्त हो, हमारी शुभकामना है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर एक चीज़ पूछ सकता हूँ? हाँ वो पूछ। 11 kV वाला मल्टीपल कैसे होता है वो पता नहीं चला मुझे, मैंने कई बार इंटरनेट पे सर्च किया।
तो उतना अभी तो हम नहीं बता पाएंगे। जनरली जो आपका होता है ना 10 kb के आसपास का, 10 के आसपास जो है आप जो यूज़ करते हैं डिवाइसेस, तो एक थोड़ा बढ़ा के रखा जाता है ताकि वहाँ तक उतना मिल जाए हमको। लॉसेस भी हो तो हमको 10 अवेलेबल रहे रेडीली। ये इट्स ए बहुत संक्षिप्त आंसर है, ठीक है। ठीक है सर, तो थैंक यू सर। ओके।